Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a beam of alpha particle is incident on a target of lead. A particular alpha particles comes in head on to a particular lead nucleus and stops 6.50 into 10 to the power minus 14 meter away from the center of the nucleus. So this point is well outside the nucleus, and assume that the lead nucleus, which has 82 protons, remains at rest. So the mass of alpha particle is 6.64 into 10 to the power minus 27 kg. Calculate the electrostatic potential energy at the instant when the alpha particle stops. राइट बच्चों? तो आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों हम यूज़ करेंगे, दैट इज की कॉन्सेप्ट हेयर, की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों हम यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, एज्यूम करेंगे सबसे पहले तो, एज्यूम करेंगे जो हमारे पास क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, और जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो एक तरीके से क्या है, एज्यूम अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस ऑफ लेड आर पॉइंट साइज। ठीक है, आर पॉइंट साइज यूज करेंगे, मतलब एज्यूम करेंगे। और फिर हम बच्चों पोटेंशियल एनर्जी तो जानते ही हैं, पॉइंट साइज, और यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट साइज और पॉइंट चार्ज, तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पॉइंट चार्ज के लिए, डेट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। और यहाँ पे बच्चों के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। राइट। तो हमारे पास क्या सिनेरियो दिया हुआ है, एक अल्फा पार्टिकल है जो इंसिडेंट कर रहा है, सपोज दिस इज द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। ओके, और ये लेड है, सपोज दिस इज द लेड, न्यूक्लियस ऑफ लेड। ठीक है, पीबी ये न्यूक्लियस है। तो हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है, हेड ऑन कॉलिजन मतलब एक तरीके से इन वन डायरेक्शन कॉलिजन हो रहा है। और अब क्या होता है, ये स्टॉप हो जाता है, तो पर्टिकुलर लेड न्यूक्लियस एंड स्टॉप्स 6.5 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ऐसे टकरा रहा है और फिर ये रुक जाता है। ठीक है, अब ये कब रुक रहा है, जब सेंटर से हमारे क्या हो जाता है, एक तरीके से जब इसके पास डिस्टेंस जो है 6.5 इंटू 10 to the पावर -14 मीटर, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस जो है कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। ठीक है, 6.5, ये जो आर की वैल्यू है हमारे पास 6.5 इंटू 10 to the पावर -14 मीटर। तो अगर हम देखें यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी, अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज होगा K1 इज इक्वल्स टू में क्या होगा, हम जब जानते हैं किसी के पास अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका चार्ज क्या होता है बच्चों, ZE होता है, Z इज द एटॉमिक नंबर। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, दैट इज 4 हीलियम 2। तो यहाँ पे जो Z है वो क्या है, 2, तो इसका जो चार्ज होगा 2E हो जाएगा। और सिमिलरली ये क्या है हमारे पास, लेड, और लेड में हमें दिया हुआ है 82 प्रोटॉन्स। तो 82 प्रोटॉन्स है, तो इसका जो Z चार्ज हो जाएगा डेट इज Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 82E। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9, 9 इंटू 10 to the पावर 9, पर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 to the पावर 9। और Q1 क्या होगा हमारे पास, 2E इंटू में 82E डिवाइडेड बाय आर। तो आर हमारे पास क्या है, 6.5 इंटू 10 to the पावर -14। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी क्या बनेगा, 9 इंटू 10 to the पावर 9 इंटू में 2 इंटू 82, 2 इंटू में 82 इंटू में ई का स्क्वायर, तो डैट मीन 1.6 इंटू 10 to the पावर -19 का स्क्वायर बनेगा बच्चों ये, एंड डिवाइडेड बाय 6.5 इंटू 10 to the पावर -14, 10 to the पावर -14। तो ये बच्चों हमारे पास कितना आएगा, यू की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, और यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, और ये जो आएगी एनर्जी वो कितनी आएगी, जूल में आएगी। तो पूरी एनर्जी को हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 to the पावर -19 से, हमें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों कितनी आएगी, ये
that is 3.63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो जब बच्चों अगर हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन, we get the value as 3.63 mega electron volt. So the answer of this question is the third option, that is 3.63 mega electron volt. I hope you understand the solution very well. Good luck.